नित्य प्रति आंगन बहारती हैं, राह देखती हैं और क्या कहती हैं, शबरी मैया के इंतजार में एक एक शब्द क्या छुपे हुए हैं। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे। राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जितने जन बैठे तालियों के साथ गाते हुए बोलिए शबरी मैया की। ओ राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। मैं तो पल पल डगर निहारूंगी, मैं तो पल पल डगर निहारूंगी। हाँ मैं तो पल पल डगर निहारूंगी, मैं तो पल पल डगर निहारूंगी। मुझे राघव का भरोसा नहीं, तरसाएंगे, राम आएंगे। मुझे राघव का भरोसा नहीं, तरसाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हाँ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, राम आएंगे सब कहिए मेरे प्रभु आएंगे।
राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे, राम आएंगे मेरे प्रभु आएंगे। ओ मुझे राघव का भरोसा नहीं, तरसाएंगे राम ओ मुझे राघव का भरोसा नहीं, तरसाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बोले आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझे राघव का भरोसा नहीं, तरसाएंगे राम। हम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। कौन सा आंगन बहारना है? झाड़ू लेके घर वाला बस नहीं। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। मैं तो पल पल डगर निहारूंगी। मुझे राघव का भरोसा नहीं, तरसाएंगे राम आएंगे। मुझे विश्वास है कि राम जी आएंगे। गुरु जी ने देह त्याग करते समय कहा, शबरी मैं अब जा रहा हूं परम धाम को। शबरी मैया से जब कहा, सीताराम, एक आईफोन खो गया है। आईफोन खोया हुआ है, अगर किसी को मिले तो आप यहाँ ला करके दे दीजिए। भैया जिसका हो दे दो। मामूली होता तो मैं बोलती भी नहीं, मैं आईफोन है। वो आई के चक्कर में आई की हालत खराब हो जाती, तो दे देना। महाराज जाका भी हो यहाँ राम कथा में ये भी एक सेवा होती है, काऊ की चप्पल ना ले जाओ, ये बड़ी चीज। अच्छा, चप्पल भी बड़े विचित्र होते हैं। विचित्र को या अच्छा को, जैसे पादुकाएं आप अपनी बाहर उतार के आओ, अंधेरा भी हो मान लीजिए, अगर दूसरे के चप्पलों में पैर घुस जाए तो चप्पल ही बोलते हैं हम आपके नहीं हैं। लेकिन अब जिसके मन में पत्थर रखा वो कहता है आप हमारे भले नहीं हो, पर आज से हम आपके हैं। अब आप मुझे स्वीकार करो भैया, विशेष कृपा करो। पादुकाओं पर ध्यान ना दे, जिनकी कथा सुनने आए उन पर ध्यान दे। और जो भी खोए खाए ना वो ला के सीधा किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में यहाँ दे, कार्यकर्ताओं को, ताकि देखो भैया राम कथा सुनने आए, अब उनका खो गया आईफोन, अब ये गलत बात है, जिसको मिले दे दो, है ना। इससे भी प्रभु का विश्वास जुड़ा होता है। नहीं जिंदगी भर एक बात हो जाती है, कथा में ऐसा हो गया, तो एक जिम्मेदारी है। शबरी मैया से मतंग ऋषि ने कहा, बेटी जा रहा हूं। शबरी मैया ने कहा कब आएंगे? गुरुजी ने कहा मैं वहां जा रहा हूं जहां से फिर आना नहीं होता है। शबरी मैया ने कहा पिताजी आप तो जा रहे हो और अब मैं यहाँ क्या करूंगी, मेरा क्या सहारा? मतंग ऋषि ने कहा बेटा तू भगवान का भजन करना। शबरी मैया ने कहा मैं कहाँ जाऊंगी अकेली भगवान को ढूंढने, मैं कहाँ खोजने जा पाऊंगी गुरुदेव। मतंग ऋषि ने कहा बेटा तूने मेरी इतनी सेवा की है, मेरे शरीर के रोम रोम से तुम्हें आशीर्वाद है शबरी कि तुम भगवान को खोजने नहीं जाओगी, एक दिन भगवान तुम्हारा घर खोजते हुए आएंगे। शबरी तुम नहीं जाओगे? अरे आप भी तो कभी भगवान से कहा करिए, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। एक तो दिन वो वैसा बने कि जिस दिन राघव जी से कहो आप पधारो सरकार हमारे यहाँ,
हमारे घर में निवेदन है ना। तो ये प्रार्थना एक होनी चाहिए, मांगने रोज जाओ पर मिलने की एक दिन की सुधि ली जाए। शबरी मैया का इंतजार अब पूरा होने वाला है। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे, अब शबरी मैया दूसरे ही दिन से तैयारी में लग गई। छोटी थी तब शबरी जी, दूसरे ही दिन से लग गई। कहा युवावस्था और कहा अब वृद्धावस्था। युवावस्था से लग गई, क्यों? गुरु जी ने ये तो बताया नहीं किस दिन आएंगे, तो क्या पता आज ही आ जाए। आंगन बहार दिया, मटके में तुम्बे में जल रख दिया, केले के पत्ते का आसन लगा दिया, कंदमूल फल ले आई। अच्छा, शबरी मैया के जूठे बेरों की बड़ी मान्यता है। मैं एक प्रार्थना करूं, मैंने इस विषय पर कई सारी अलग अलग कथाएं सुनी हैं। कई लोग कहते हैं शबरी जी चख के दे रही थी तो लक्ष्मण जी ने देखा इतने मैले कुचैले कपड़े, तो लक्ष्मण जी को जबरदस्ती राम जी ने दिया, तो लक्ष्मण जी ने उठा के पाछे फेंक दिया, तो वो संजीवनी बूटी बन गया। अरे विधाता, जो लक्ष्मण जी राम जी के लिए पत्नी, माता, पिता, अयोध्या जैसा साम्राज्य सब कुछ तिनके की तरह छोड़ के आ गए, वो राम जी के कहे गए वचनों का उल्लंघन करेंगे? राम जी के कहने पर जो प्राण तक देने को तैयार हो जाएं, वो राम जी कहेंगे भैया बेर खा लो, और जो बेर राम जी स्वयं खा रहे हैं वो बेर कहेंगे खा लो, और लक्ष्मण जी फेंक देंगे। क्या विधान है ये? थोड़ा सा एक साधारण मानसिकता से भी सोचा जाए तो एक भक्त कभी ऐसा विचार नहीं कर सकता है। भैया लक्ष्मण जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना गोस्वामी जी ने लिखा। और दूसरी बात, चर्चा करूं मैं जूठे बेरों की, तो मैं आपको अगर पद्म पुराण के हिसाब से बताऊं तो उसमें बेर की चर्चा है, पर वो बेर जूठे कैसे हुए अब ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ संतों में एक परंपरा है, जैसे अगर एक थाली है उसमें से एक और किसी ने खा लिया तो अब वो भी जूठा माना जाता है। शबरी माँ, अब आम का सीजन चल रहा है, हाँ कि ना? जोड़ते बोलो, टाइम कम है ना? अब एक पेड़ हो आम का, उस पेड़ के सारे आम को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पेड़ का एक आम तोड़ता है तोड़ने वाला, खाता है, फिर घोषणा कर देता है कि इस पेड़ के सारे आम मीठे हैं। शबरी माँ जाती थी बेर के पेड़ के पास, एक बेर तोड़ती, खाती, अगर मीठा लगता तो शबरी मैया फिर उसी पेड़ से सारे फल तोड़ती थी। ये ऐसा चखने की बात कही गई है। और इसको मैं किनारे भी कर दूं, अगर ये भी कह दूं शबरी माँ ने चखा, टोकरी में रखा, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो जिन भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भगवान अपने भगत के मुंह के भीतर का भी निकाल के खा लेते हैं। हम उनकी कथा सुन रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं अगर जूठा खाया भी तो। शबरी माँ जैसे ही राम जी को देखा, शबरी मैया सोचने लगी क्या करूं, ये मेरे पास थोड़ी ना आएंगे। ऋषियों से पूछ रहे हैं शबरी मैया का घर कहाँ है। शबरी जी दूर से देख तो लिया, वो खड़े हुए हैं, लेकिन अब शबरी जी सोच रही हैं चलो दूर से ही दर्शन हो गए वही बहुत है, ये हमारे यहाँ क्यों आएंगे। कुटिया के भीतर गई और जैसे ही बाहर निकली कि अब तक तो चले गए होंगे, बाहर निकली तो द्वार पे दोनों सरकार खड़े थे। देखते ही शबरी मैया, कैसा स्वरूप है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। गुरुदेव से पूछा था, मैं नहीं पहचानती वो कैसे है। बोला था सर पर जटाएं होंगी, कमल जैसी आंखें होंगी, गले में वनमाला होगी, अकेले नहीं दो होंगे, दोनों भाई होंगे। मैया शबरी ने पूछा ये बगल वाले कौन है? राम जी ने कहा मेरा छोटा भाई है। अच्छा, श्याम गौर सुंदर दो भाई,
श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाए, शबरी परी चरण लपटाई। दोनों भाई हैं। सुनते ही शबरी मैया चरण में गिरी नहीं, चरण से लिपट गई। तुम्बे में जल रखा था, चरण पखारूंगी। अरे शबरी माँ, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, आंखों ने अपना काम शुरू कर दिया। शबरी परी चरण लपटाए, शबरी परी चरण लपटाई। अधम हूँ, गुरुदेव ने आपके आने का तो बताया था, पर ये नहीं बताया जब आप आ जाओ तो आपकी स्तुति कैसे करनी है। ये पूछना भूल गई थी, कैसे स्तुति करूं। यही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, यही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम हूँ, जड़मती हूँ, आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं है। राघव जी ने कहा, माँ तुझे किसने कहा कि मैं किसी को अधम या धर्मी होने से अपनाता हूँ? मैं किसी के रंग रूप को देखने से अपनाता हूँ या जाति वर्ण से मिलता हूँ। माँ एक बात सुन, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानऊ एक भगति करनाता, मानऊ एक भगति करनाता। मैं एकमात्र भक्ति के रिश्ते को मानता हूँ और दूसरा किसी संबंध को नहीं जानता। माँ तू कहती है तू अनपढ़ है, तू मेरी स्तुति नहीं कर सकती, तो क्या हुआ अगर मेरी माँ शबरी अनपढ़ है? माँ तू अनपढ़ है पर तेरा राम तो पढ़ा लिखा है ना। आज शबरी राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम अपनी शबरी माँ की स्तुति करेगा। अब राघव जी ने नवधा भक्ति का उपदेश करना शुरू किया। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति तो ही पाही। सावधान सुनु धरि मन माही, सावधान सुन धरि मन माही। और अब आप सभी लोग भी सावधानी से इस नवधा भक्ति का दर्शन करिए जो राघव जी ने अपने मुखारबिंद से कहा। पहली भक्ति, गिनती करते रहिएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोटे संत अधिक करि लेखा, मोटे संत अधिक करि लेखा।
आठम जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नौ महुए कहू जिनके होई, नौ महुए कहूँ जिनका होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। बोलिए शबरी मैया की। शबरी मैया ने शुरुआत में कहा मैं अधम हूँ, उसमें भी नारी जाति से हूँ, मैं आपका भजन कैसे करूं। ये कहा शबरी माँ ने। अब राघव जी ने नवधा भक्ति गाई है। कितनी गाई? कितनी गाई? जोर से बोलिए। 9 भक्ति। और 9 भक्ति में 9वें स्थान पर किसको रखा? नवम सरल सब सन छलहीना। 9वीं भक्ति जानते हैं राम जी की क्या है? क्या है? क्या है? बोलिए। बड़ी सरल है 9वीं भक्ति। इतनी सरल है, पढ़ने में सरल, लिखने में सरल, बनने में कठिन, क्योंकि इस भक्ति का नाम ही है सरल होना। अगर आपसे संसार में कोई पूछे सबसे सरल क्या है, बोल देना सरल लिखना सबसे सरल है, सरल पढ़ना सबसे सरल है। फिर आप पूछना सरल बनना सबसे सरल है क्या? है क्या? नहीं है। सरल बनना सबसे कठिन है। अगर इतना ही सरल होता ना तो राघव जी इसको पहली भक्ति में पहली सीढ़ी लगा देते। ये पहली सीढ़ी है, पर ये 9वीं सीढ़ी है। 8 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो 9वीं पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि राघव जी कहते हैं इंसान सब तो बन जाता है पर सरल, और जब तक सरल ना बने, सरल का मतलब समझ रहे हैं, इतना सहज। आप अगर बड़े आदमी हो जाए ना तो इतने बड़े बनिएगा कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा हो सके। इतना बड़ा बनना है जिंदगी में। सरलता। एक माता जी थी, बड़ी वृद्ध थी। महाराज जी कथा कहने आए गांव में, हम ना थे, कोई महाराज जी थे, तो कथा कहने आए। माता जी ने कहा बेटा से जरा महाराज को ले आओ, हम तो जा ना पाएंगे। अब महाराज जी से जाकर निवेदन किया, भैया मैया मेरी बूढ़ी है, आप घर पधार के दर्शन दे दो। महाराज जी आए और वो मैया बड़ी सरल थी, बड़ी सीधी साधी, सही गलत तक नहीं पता मैया को। अब महाराज जी पधारे तो बेटा ने कहा मैया महाराज जी आए गए हैं। अच्छा आ गए? तो अब मैया ने धीरे से बोला महाराज जी थारे खुर लागो। खुर काके होवे हैं? गैया के होवे, बछड़ा के होवे, बैला के होवे, भैंसा के होवे। महाराज जी के तो चरण कमल होते हैं। अब माता जी ने कहा महाराज जी थारे खुर लागो। महाराज जी ने भी सोचा चरण कमल तो बहुत बारी सुना, ये माता जी का होश में ना आएगा। खुर का हम गाय बैल हैं, हमें खुर के रही है। अब माता जी ने जब बोला तो अब महाराज जी गुस्सा तो ना पड़े, लेकिन बोली क्या कहा, मैया संत महात्मा से ऐसे बात करती हो, अरे नरक जाओगी नरक। अब वो मैया इतनी भोली भाली थी, वाको नरकों का ना पता था, वाको लगा रामायण की कोई बड़ी आशीर्वाद वाली चीज है।
अब मैया ने हाथ जोड़कर कहा, अरे महाराज नरक, अरे हमारे जैसे अभागे का नरक जाएंगे, नरक तो आप जैसे महापुरुष जाते हैं, हमारी किस्मत में कहाँ नरक जाना लिखा है। अब महाराज जी हंस पड़े। महाराज जी समझ गए इसने जान के नहीं किया, ये तो स्वभाव से ही सरल है। जो सरल संत को हंसाने की क्षमता रखता है वही सरलता भगवंत को हंसाने की हिम्मत भी रखता है। सरल बन जाना है, सरलता। आम के पेड़ पे आम लगते हैं ना, तो अब तो आम ही आम सूझ रहा है, क्या करें सीजन का समय, तो उदाहरण भी आम से ही निकलते हैं। आम के पेड़ पे आम लगते हैं तो आम ये नहीं सोचता कि भैया पकड़ जाओ हम पे फल आ गए, हम किसी को भाव नहीं देंगे। आम का पेड़ झुकता जाता है, भाई जो मुझे ग्रहण कर सकते हो कर लो। जब पेड़ इतनी सरलता दिखा सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, अति सरल हो। राघव जी ने अंत में कहा, इन 9 में से एक भी, अब माताएं थोड़ा ध्यान से सुनिए, अक्सर कह दिया जाता है माताओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। अरे जब गोस्वामी जी ने नहीं रोका तो हम कहाँ के गोस्वामी जी आए जो हम रोक रहे हैं। गोस्वामी जी साफ कहते हैं जो यह पढ़े, नहीं तो लिखना देते कि नारी पढ़े कि पुरुष पढ़े, क्या लिखा, जो यह पढ़े, जो भी पढ़े। और राघव जी ने क्या कहा, 9 भक्ति सुनाने के बाद पहला नंबर नारी, दूसरा नंबर पुरुष, तीसरा नंबर सचराचर। संसार में नारी फिर पुरुष या कोई भी अगर 9 में से एक भक्ति भी कर ले तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कितना प्यारा, सोचिए कितना प्यारा, कितना प्यारा। जितनी प्यारी मेरे राम जी को मेरी मैया जानकी है ना, उतना ही प्यारा वो भगत मेरे राम जी को लगता है। अब सोच लीजिए जानकी मैया कितनी प्यारी है। अब आप कहोगे ये कहाँ लिखा है, राघव जी तो कह रहे हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, अति प्रिय नहीं अतिशय प्रिय, और अतिशय प्रिय तो राघव जी को एक ही है, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। शबरी मैया ने देह त्याग करके आगे पंपा सरोवर की ओर जाने का निर्देश दिया। कल कथा का कौन सा दिन है, जोर से बोलना। हाँ समझदार हैं या तो फिर YouTube पे कथा सुन के आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमें आखिरी और अंतिम से थोड़ी एलर्जी है। कथा का आखिरी दिन है, कल कथा खत्म हो जाएगी। हाँ हमने तो लिखी है जो कथा खत्म हो जाएगी। कथा खत्म होती तो गोस्वामी जी अनंत क्यों लिखते, हरि अनंत हरि कथा, न खत्म न आखिरी न अंतिम, ये सब हम लोगों का होता है, कथा विश्राम ले।